हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि आपको इन दोनों ही बैंकों में से कौन से बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। आज के डेट में कौन सा सेविंग्स अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इन दोनों बैंकों को लेकर के बात करें तो यहाँ पर इन दोनों बैंकों में आपको सबसे बड़ा डिफरेंसेस यही देखने को मिल जाता है कि भाई पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक काफी बड़े लेवल का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक का जो ब्रांचेस है और एटीएम्स है वो हमारे इंडिया में लगभग हर एक सिटीज में होता है, जबकि इंडसइंड बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडसइंड बैंक का जो ब्रांचेस है वो ज्यादातर करके सेमी अर्बन या फिर अर्बन में ही पाया जाता है, रूरल में काफी कम देखने को मिलता है। दूसरी बात, इंडसइंड बैंक का जो सर्विसेज है वो पूरी इंडिया में पूरी तरीके से नहीं छाया हुआ है, जबकि भाई पंजाब नेशनल बैंक पूरे मार्केट को कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो भाई इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक काफी बड़ा बैंक है। वैसे ये भाई बड़ा बैंक है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इसके अलावा ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर हैं। इन दोनों ही बैंकों में से आप किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो और इन दोनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाता है तो फिर इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दूसरी बात भाई, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आज के डेट में आपको 2.50% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पर एनम, जबकि अगर हम इंडसइंड बैंक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भी आपको 2.50% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स में काफी हाई बैलेंस है तो यहाँ पर आपको लगभग 5% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपके सेविंग्स अकाउंट्स में काफी बड़ा अमाउंट होना चाहिए। अब भाई इंटरेस्ट रेट के मामले में इंडसइंड बैंक काफी अच्छा है, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक से आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इंडसइंड बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है वो PNB One के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर होता है और यहाँ पर आपको काफी एडवांस लेवल की फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये तो आपको पता ही है कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, जबकि यहाँ पर इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो भाई प्राइवेट बैंकों में आपको सुविधा काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप इनके ब्रांच में जाते हो कोई काम करवाने के लिए तो इनके कर्मचारी काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ में शेयर करूं तो यहाँ पर अगर आप ब्रांच में जाते हो कोई काम करवाने के लिए तो भाई रूरल और सेमी अर्बन में ज्यादातर जो कर्मचारी होते हैं वो अच्छा कस्टमर्स के साथ में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अब दूसरी बात, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो भाई इन दोनों ही बैंकों में आप उन्नति सेविंग्स अकाउंट चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक का ओपन करवाओ चाहे तो इंडसइंड बैंक का यहाँ पर डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ। यहाँ पर भाई इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से बहुत ही इजीली ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई पंजाब नेशनल बैंक में आज के डेट में वीडियो केवाईसी के माध्यम से सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कुछ सर्वर इशू हो जिसके कारण आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन ना कर पाए हो। आज के डेट में भी आप पंजाब नेशनल बैंक में वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हो सकता है कुछ सर्वर इशू वगैरह हो जिसके कारण आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन ना कर पाए हो, फिर से आप ट्राई करें, हो सकता है आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाए। अब हम आते हैं मिनिमम बैलेंस के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि भाई पंजाब नेशनल बैंक में उन्नति सेविंग्स अकाउंट में पहले आपको 500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता था, लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। पंजाब नेशनल बैंक ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस पूरी तरीके से हटा दिया है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ये सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ही है। जबकि वहीं पर अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पर डिलाइट सेविंग्स अकाउंट भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन भाई डिलाइट सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर अप टू 10,000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ती है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में आप जीरो से ही अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम SMS अलर्ट को लेकर के बात करें तो भाई देखो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आपको 25 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम क्वार्टरली यानी कि पर 3 महीने में आपको
यहाँ पर 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि टोटल आपका 17 रुपए डेबिट होता है मैक्सिमम। वहीं पर अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक में आपको ट्रांजेक्शन अलर्ट के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, लेकिन बैलेंस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम चेकबुक वगैरह को लेकर के बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आपको 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पर फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइड करता है, और एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई इंडसइंड बैंक डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको पर क्वार्टर टोटल 30 पेज का चेकबुक प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप ये समझ के चलो कि एक साल में यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर में भाई आपको 120 पेज का चेकबुक देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आपको 20 पेज का ही चेकबुक देखने को मिल रहा है। अब इंडसइंड बैंक में अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर चार्जेस भी 50 पैसे कम है पंजाब नेशनल बैंक से इंडसइंड बैंक का। तो दोस्तों यहाँ पर इंडसइंड बैंक मोबाइल बैंकिंग के मामले में, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट के मामले में, चेकबुक के मामले में, एसएमएस अलर्ट के मामले में काफी बेस्ट हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक से। जबकि पंजाब नेशनल बैंक का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि भाई ये काफी बड़ा बैंक है और ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो यहाँ पर लोगों का भरोसा काफी ज्यादा होता है। अब भाई अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच के जरिए एक महीने में आप 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 1 लाख रुपए ही फ्री पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इससे अधिक करते हैं तो फिर 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम इंडसइंड बैंक को लेकर के बात करें तो भाई इंडसइंड बैंक के ब्रांच के जरिए आप एक महीने में 2 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस ज्यादा मेंटेन करते हैं तो आप जितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं उस मिनिमम बैलेंस का 5 गुना कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इंडसइंड बैंक में आप कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर भाई इंडसइंड बैंक में लिमिट भी काफी हाई देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन वगैरह ज्यादा करते हो तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक से आपको लिमिट काफी हाई देखने को मिलता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच से आप पैसे वगैरह निकालते हो तो आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम इंडसइंड बैंक को लेकर के बात करें तो भाई इंडसइंड बैंक के किसी भी ब्रांच से आप कितना भी रुपए निकाल सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक का ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब बाकी अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है, और भाई इस डेबिट कार्ड से 25,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हो और 60,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मशीन से आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई अगर हम इंडसइंड बैंक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको डिलाइट डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इशुएंस फीस 499 रुपीज पे करना पड़ता है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको इतना ही पे करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 3 महीने में 25,000 रुपए स्पेंड कर देते हो इस डेबिट कार्ड से, या फिर यहाँ पर 3 महीने तक आप 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर लेते हो,
तो फिर आपका जो भी इशुएंस चार्जेस डेबिट होता है वो चार्जेस जो है वो रिवर्स हो जाता है। दूसरी बात भाई, सबसे अच्छी बात ये है इस डेबिट कार्ड की कि इस डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और भाई 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आप एक महीने में 750 रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो और यहाँ पर एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 1 रुपए। अगर आप इस डेबिट कार्ड के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप इंडसइंड बैंक के एटीएम से कोई भी ट्रांजेक्शन करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हो और यहाँ पर भाई इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर आपको काफी अच्छा बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अब एक हिसाब से हम ये सोचे कि भाई आपको किस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो देखो यहाँ पर इंडसइंड बैंक आपको भले ही इतना सारा सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास में इंडसइंड बैंक का ब्रांच नहीं है और आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल वगैरह यहाँ पर अगर ब्रांच नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कोई काम भी नहीं करवा सकते हैं अगर ब्रांच में आपको कोई काम करवाने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि अगर आपके पास में इनका ब्रांच नहीं है, तब की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आप दूसरे बैंक में यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अदरवाइज भाई इंडसइंड बैंक काफी बेस्ट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक से कहीं ज्यादा बेहतर है, इनके सर्विसेज भी काफी अच्छे खासे हैं, तो यहाँ पर आप इस बैंक की तरफ भी जा सकते हो। वैसे भाई आपकी मर्जी, आप जिस बैंक में चाहो उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। पंजाब नेशनल बैंक भी काफी अच्छा बैंक है और ये बैंक भी काफी अच्छा बैंक है, हालांकि बेनिफिट्स आपको इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है, तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।